चलिए सर। जी, तो कल हमने पढ़ा था कि मान के चलिए कि हमें कहीं जाना है। सर, स्क्रीन आ गई नंदलाल वर्मा यस मैम, आ चुकी है, परफेक्ट है जी, थैंक यू सो मच। तो कल हमने पढ़ा था कि अगर हमें कहीं जाना है और हमने फ्लाइट लेनी है तो हम टिकट सबसे पहले कटवाते हैं, और उस टिकट पे ये सारी चीजें, यात्रा आरंभ करने का स्थान, कीमत, गंतव्य स्थान, कहाँ जाना है हमें, यात्रा शुरू करने की तारीख, और कौन सी श्रेणी, यानी उसमें भी बहुत सारे जो एक ही कोच बने होते हैं, तो कौन सी श्रेणी में आपको ट्रेवल करना है, टिकट समाप्ति की तारीख भी होती है। तो जब एक एक यात्रा के लिए जब इतनी सारी तैयारी हम करते हैं, तो अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, अपने जीवन को बेस्ट बनाने के लिए सोचो हमें कितनी बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन होता क्या है कि हम यात्रा के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन अपने जीवन के लिए कोई भी तैयारी हमारी नहीं होती है। तो हमें गोल बनाना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ कल हमने पढ़ा कि जो हमारा गोल होना चाहिए वो स्मार्ट होना चाहिए, है ना। गोल जो होना वो स्मार्ट होना चाहिए। तो स्मार्ट में हमने 5 चीजें पढ़ी। एस का मतलब कहता है स्पेसिफिक। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जाना कहाँ है, स्पष्ट क्लियर कट गोल। सपने सभी के पास होते हैं, इच्छाएं सभी की होती है, लेकिन इच्छाएं रखने से या सपने बनाने से इंसान जो कामयाब नहीं होता जब तक वो क्लियर कट गोल नहीं होता है ना। सपने सभी के अलग अलग हो सकते हैं, किसी को घर चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, लेकिन ये क्लियर कट होना चाहिए कि वो ही क्यों चाहिए। अगर मान के चलिए कि आपको घर, गाड़ी, पैसा, समय, आजादी, सिक्योरिटी सब कुछ एक साथ दिया जाए, तो उसमें से कोई एक चीज का आप चुनाव करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर यही मुझे क्यों चाहिए, है ना। कहते हैं ना किसी भी चीज के पीछे कारण होता है, तो कारण होना बहुत जरूरी है। तो आपका सपना अगर ये है तो क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, वो क्लियर कट आपका टारगेट होना चाहिए। दूसरा में पड़ा मेजरेबल, मापा जा सके, है ना, उसको मापा जा सके। अगर वो मापा नहीं जा सकेगा तो हम उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। तीसरा जो चीज हमने पढ़ा कि अचीवेबल, ऐसा होना चाहिए जिसको हम अचीव कर सके। अब एकदम से कोई इंसान आए और वेस्टेज में कहे मैं सीधा 10 लाख रुपए कमाऊंगा, तो 10 लाख रुपए कमाएंगे, लेकिन एकदम से आते नहीं कमाएंगे। उसके लिए भी समय सीमा होती है, उसके लिए भी हमें एफर्ट लगाने पड़ते हैं ना, उसके लिए भी हमें नॉलेज लेनी पड़ती है। तो हर चीज को हमें स्टार्टिंग में, जब हम स्टार्टिंग में आते हैं, जब हमारा लेवल शुरू होता है 5% से, तो हमें अपने ऐसे टारगेट को बना करके लेकर के चलना है कि जिसको हम अचीव कर पाए। और इसीलिए कहा जाता है कि आप जो है कि 3 तरह के गोल बताए जाते हैं, एक शॉर्ट होता है, एक मिडल होता है, और एक होता है लॉन्ग टर्म गोल। अगर किसी को मर्सिडीज लेनी है तो कम से कम अपने आप को 5 से 7 साल का समय देना पड़ेगा। अगर किसी को जो है कि 5-7 लाख रुपए कार लेने, तो कम से कम 3 से 4 साल का समय देना पड़ेगा, है ना। उसके बाद छोटे छोटे टारगेट, जैसे मेरा अगर 5% का लेवल हो तो पहले मुझे 8 पे जाना है, फिर 10 पे जाना है, फिर मुझे ब्रोंज क्वालिफाई करना है ना। इस तरह सिल्वर है, गोल्ड है, स्टार, तो इस तरीके से। तो ये इस तरह से हम अपना टारगेट बनाना है कि जिसको हम आसानी से अचीव कर सकें। और उसका मतलब रियलिस्टिक, मतलब वास्तविक। अगर आपका टारगेट अचीवेबल होगा, अगर आपको विश्वास होगा, तो रियलिस्टिक लगेगा, है ना। ऐसे अगर मान के चलो सीधा ही आते हैं, कोई भी इंसान कह दे कि मैं तो यहाँ से 1-2 लाख बस 1 महीने में कमा लूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये रियलिस्टिक नहीं है। ये पूरा हो सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे अब 30 दिन के अंदर कोई 50 पाउंड एकदम से अपना सोचे कम कर दे, तो ये सच नहीं है, ट्रूथ नहीं है ये। उसके बाद टाइम बॉन्डिंग का होना बहुत जरूरी है। जब तक किसी भी चीज पे टाइम बॉन्डिंग नहीं होती है, कहते हैं ना टिकट पे भी टाइम बॉन्डिंग होती है कि इस डेट को आपको जाना है और इस डेट में आपकी टिकट एक्सपायर हो जाएगी। अगर ये 2 चीजें हटा दी जाए तो वो फिर इंसान कहीं पहुंच ही नहीं पाएगा, उस टिकट की कोई वैल्यू ही नहीं है फिर। तो जब भी हम अपना लक्ष्य बनाएंगे तो इन 5 चीजों का हम ध्यान रखेंगे। और कल जब हमने इसको पढ़ा था तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों ने अगर अपना कोई टारगेट नहीं बनाया है तो अपना टारगेट जरूर बना लीजिए, और ये 5 चीजों को उसमें स्पेसिफिक कीजिए कि मतलब ये 5 चीजें उसमें होनी चाहिए, ताकि आपका जो लक्ष्य है वो आप तक पहुंचने में आसानी हो जाए। अब हम आगे पढ़ते हैं। लक्ष्य की कई तरह की समय सीमा हो सकती है। लक्ष्य की कई तरह की समय सीमा हो सकती है, मसलन कम समय सीमा 1 साल। जी हाँ, जैसे 1 साल। मध्यम समय सीमा 3 साल। लंबी लंबी समय लॉन्ग टर्म यानी 5 साल। अभी हम पढ़ रहे थे ना कि जो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग, मिडिल टर्म एंड लॉन्ग टर्म, तो हमारे जो गोल होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। अब 1 साल, 3 साल और 5 साल।
लक्ष्य 5 साल से भी ज्यादा समय के हो सकते हैं, लेकिन तब वे जीवन का उद्देश्य बन जाते हैं। जीवन का उद्देश्य होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसके बिना हमारा देखने का नजरिया तंग हो जाता है और फिर हम जीवन में लक्ष्यों को हासिल करने तक ही सीमित रह जाते हैं और उद्देश्यों को भूल जाते हैं। लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाए तो उन्हें हासिल करना आसान हो जाता है ना। जीवन का उद्देश्य है ना, जीवन का उद्देश्य तो जो हमारा लक्ष्य होता है, और जब लक्ष्य को हम छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं तो उसको अचीव करने में आसानी होती है ना। उसमें जो कि जो हमारा नजरिया होता है, कई बार हम देखते हैं कि कुछ कुछ टारगेट हम इस तरीके से ले लेते हैं जिसकी वजह से हम हमें हमारे अंदर मतलब बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हम हो जाते हैं। तो हमें टारगेट इस तरीके से लेना है कि ताकि कंफर्ट तरीके से मतलब उसको आसानी से हम उसको अचीव कर सके। इसलिए 1 साल, 3 साल और 5 साल के गोल हमें बनाने हैं। जिंदगी में लंबे कदम बढ़ाना भले मुश्किल हो, पर इंच इंच बढ़ना आसान है। यानी एक साथ हम, अगर कोई इंसान सोचे कि मैं एकदम से ही नीचे से एक सीढ़ी से वापस ऊपर छत पे छलांग लगा दूंगा, तो ये शायद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम इंसान, हम कोई बंदर नहीं है ना। लेकिन अगर वो एक एक सीढ़ी, एक एक स्टेप अगर हम पास करें, एक एक स्टेप हम अगर पार करें, तो आसानी से हम छत पे जा सकते हैं। तो जिंदगी में लंबे कदम बढ़ाना भले ही मुश्किल हो, लेकिन एक एक इंच, एक एक कदम बढ़ा करके हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं। लक्ष्य संतुलित होना चाहिए। गोल मस्ट बी बैलेंस। लक्ष्य संतुलित होना चाहिए। हमारी जिंदगी एक पहिए की तरह है जिसमें 6 तिल्लियां लगी होती हैं। पहला, पारिवारिक। जी हाँ, जैसे आपने देखा होगा कोई भी पहिया होता है उसमें 6 तिल्लियां लगी होती हैं। पहला होता है पारिवारिक, यानी फैमिली। हमारे प्रियजन ही हमारे जीने और जीविका कमाने का मकसद है। दूसरा है आर्थिक, हमारा कैरियर और वह चीजें जिन्हें पैसों से खरीदा जा सकता है। तीसरा शारीरिक, फिजिकल, हमारी सेहत जिसके बगैर किसी चीज का कोई मायने नहीं है। चौथा मानसिक, मेंटल, हमारा ज्ञान और हमारी बुद्धि। पांचवा सोशल, हर व्यक्ति और संगठन की कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां हैं जिनको पूरा ना किए जाने पर समाज टूटने लगता है। आध्यात्मिक, हमारे जीवन का मूल्य नैतिकता और चरित्र को दर्शाते हैं। तो जब हम लक्ष्य बनाते हैं तो इन 6 चीजों को हमें बैलेंस लेके चलना पड़ता है। हमें अब कोई भी टारगेट बनाना है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपने टारगेट में इतना बिजी हो जाते हैं कि ना तो हम अपनी फैमिली की तरफ ध्यान दे पाते हैं, ना ही हम अपने मतलब जो है कि जो भी हमारे समाज में जो भी एक्टिविटी वगैरह होती है, कभी हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन एक चीज ये भी कहा जाता है कि जब तक आप अपने टारगेट के प्रति पागल नहीं बनेंगे, है ना। पागल का मतलब क्या होता है? पागल का मतलब वो वाला पागल नहीं जो मतलब आप रोड पे किसी को देखते हैं। पागल का मतलब होता है कि पा का मतलब पाना, गा का मतलब गतिशील, लक्ष्य का मतलब लक्ष्य, यानी अपने लक्ष्य के प्रति जो है कि हमेशा गतिशील रहना है, यानी उसको प्राप्त करने के लिए हमेशा काम करते रहना है। आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं, आप साइंटिस्टों को भी देखा कीजिए। जो साइंटिस्ट लोग होते हैं जब रिसर्च करते हैं तो वो पागलों की हद को भी पार कर जाते हैं ना। उनकी दाढ़ी बड़ी हो जाती है। एक बार क्या हुआ कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, वो मतलब इतने धुनी थे कि मतलब वो भूल जाते थे। उनकी उनकी आदत क्या थी कि भूल जाते थे। एक बार क्या हुआ कि उनको खाने खाने मतलब उनको किसी भी चीज का ध्यान नहीं रहता था। एक बार बस में सफर कर रहे थे तो करने कहा कि टिकट दिखाओ, तो बोले कि हाँ टिकट तो ली है मैंने। अब वो इधर भी जेब देख रहे हैं, उधर भी जेब देख रहे हैं, दोनों तरफ चेक कर रहे हैं। तो जो टिकट चेकर था उसको ध्यान था कि इन्होंने टिकट लिया। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, मुझे पता आपने टिकट लिया, कहीं रख दी होगी। लेकिन वो फिर भी लगे पड़े, कभी ये जेब देख रहे हैं, कभी वो जेब देख रहे हैं। ये तो टिकट चेकर ने कहा कि भाई क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ मुझे पता है कि आपने टिकट ली है। बोले अरे टिकट मिलेगी तो मुझे पता चलेगा ना कि मुझे जाना कहाँ पे है। तो मतलब इस तरह के वो, ऐसा नहीं कि पागल थे, मतलब वो अपने ध्यान में इतना मगन हो जाते थे कि उनको होश ही नहीं रहता था। एक बार क्या हुआ कि उनको खाना ला के रख दिया और उनको पता ही नहीं कि उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया। जब पता चला कि जब थाली देखे कि थाली खाली है, तब उनको पता चला कि हाँ मैंने खाना खा लिया। तो बहुत सारे लोग इस तरीके से। और जब भी हम कोई लक्ष्य बनाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब जब हम लक्ष्य बनाते हैं, कहते हैं ना 4 से 5 साल, इस बिजनेस में सिखाया जाता है कि वो काम नहीं करना है जो आपके बगैर ना हो सके। बहुत सारे लोगों को देखिए, कहीं प्लान दिखाने जाना होता है और वो इतना बचाव करते हैं अपना कि अगर घर में मतलब कुछ भी जो उनके लायक नहीं भी है, जो उनकी फैमिली कर भी सकती है, जैसे मान के चलिए कहीं प्लान दिखाने जाना है और किसी का नल खराब हो गया तो वो नल को ठीक करने में लग जाते हैं। अब वो कोई नलसाज थोड़ी है कि वो नल को ठीक करेंगे, लेकिन क्या वो बचना चाहते हैं, तो वो काम हमें नहीं करना है
है ना, बहानेबाजी नहीं करना है। जो जेन्युइन काम है, जो हमें लगता है कि हमारे बगैर पूरा नहीं हो सकता है, उस काम को हमें करना बहुत जरूरी है। वो फैमिली के लिए भी हो सकता है, समाज के लिए भी हो सकता है, वो करना है। लेकिन जिस काम को लगता है कि हमारी फैमिली में कर सकते हैं लोग, है ना, उस काम के प्रति अपने आप को ज्यादा, क्योंकि अगर हमने टारगेट बनाया, उस टारगेट को समय के हिसाब से पूरा नहीं करेंगे, है ना, वो 5 चीजों में इसको कहते हैं ना, 5 भागों में इसको स्मार्ट तरीके से पूरा नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो टारगेट जो आप बनाए हैं, आप उस टारगेट तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो इसलिए 4 से 5 साल बताया जाता है इस सिस्टम के अंदर कि आपको सीखना बहुत जरूरी है। तो लर्निंग एटीट्यूड बहुत जरूरी है, टारगेट बनाना बहुत जरूरी है। जो दूसरी चीज बताई जाती है कि 4 से 5 साल आपको इस बिजनेस को इतना समय देना है। और जो समय होता है, जो खाली समय होता है ना, क्योंकि हम इसमें पार्ट टाइम काम करते हैं, तो खाली समय कौन होता है, जैसे हम किसी की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, कहीं शादी में जा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, 365 दिन में 165 दिन तो सिर्फ हमारे ऐसे ही निकल जाते हैं, है ना। तो वो जो समय है, वो समय जो है, वो समय हमें यहाँ पे देना है, वो समय हमें यहाँ पे देना है। क्योंकि आपके जाए बगैर भी बर्थडे मन सकता है, आपके जाए बगैर भी किसी की शादी हो सकती है। लेकिन आप बहुत सारे, जैसे राज मोहम्मद सर के बारे में आपने सुना, राजस्थान के बारे में आपने सुना, कई बार ऐसा होता था कि उनके घर में शादी पड़ी है, भाई की शादी पड़ी है, उसी दिन सर की मीटिंग पड़ गई है। अब वहां पे 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि भाई बंदी निभाएं बैठ करके, है ना, पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाएं। और एक तरीका यह है कि शादी तो होनी है, अगर मान लो वो नहीं है, परिवार में उनकी मिसेज हैं, उनके बच्चे हैं, सब लोग तो हैं वहां पे। तो ऐसे कई बार होता है कि हम ऐसे इस तरह से अपने आप को उलझाने की कोशिश करते हैं, तो इस तरीके से उलझना नहीं है, है ना। जिम्मेदारियां सारी निभानी है, सबके प्रति निभानी है, लेकिन जो ये ऐसी जिम्मेदारियां नहीं निभानी है जो आपके बगैर भी हो सकती हैं। क्योंकि देखो, इतना आसान नहीं है टारगेट को पूरा करना, सपने बनाना और सपनों को अचीव करना इतना आसान नहीं। क्योंकि अगर सफलता इतनी आसानी से मिलती तो आज हर एक इंसान, पूरे हिंदुस्तान का नहीं, पूरे दुनिया का हर एक इंसान सफल होता है। सफलता कीमत मांगती है। हमने पहले पढ़ा था कि सफलता की कीमत चुकानी पड़ती है, छोटी छोटी कीमतें होती हैं, है ना। आपके घर में शादी पड़ी है, उसी दिन आपकी मीटिंग पड़ गई है, आप शादी में ना जाके अपनी मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, है ना। आपके घर में कोई ऐसा, बहुत सारे आप क्रिकेटर को सुनिए, मैंने पढ़ा था कि जब सर वो सचिन तेंदुलकर के पिताजी डेथ कर गए थे, है ना, वो डेथ करके उनकी बॉडी घर में पड़ी हुई है और वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ऐसी ऐसे बहुत सारी सिचुएशन इंसान की जिंदगी में, क्योंकि कहते हैं ना, सफलता कीमत मांगती है, बिना कीमत चुकाए कोई भी इंसान जीवन में आगे नहीं बढ़ा है। तो बहुत सारी सिचुएशन कई बार ऐसी आती हैं जहाँ पे बहुत सारे हमें फैसले लेने पड़ते हैं, और ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिसकी वजह से हो सकता है थोड़ा बहुत हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा समाज थोड़ा बहुत नाराज होता है। लेकिन ये नाराजगी ज्यादा समय तक नहीं होती है। राज सर बताते हैं ना कि 3 से 4 साल 5 साल उन्होंने भूत की तरह काम किया, कोई करवा चौथ नहीं, कोई बर्थडे पार्टी नहीं, कुछ भी नहीं। तो बहुत सारे लोग, घर के भी लोग कहते थे कि ऐसा पैसा किस काम का है कि ना तो तुम्हें अपने बच्चे दिखाई देते हैं, ना बीवी दिखाई देती है, ना माँ बाप दिखाई देते हैं। तो वो हमेशा कान में ना रुई डाल के रहते हैं। रुई का मतलब है कि वो कभी भी इस तरह की बातों को सुनते नहीं थे। उनको एक ही जुनून था कि बस मुझे सफल होना है, किसी भी तरह सफल होना है। और आज देखिए, आज वो अगर महीने के 30 दिन उनकी डायरी में होते हैं, तो 30 दिन वो पहले कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को डायरी देता हूँ कि पहले आप लोग भर दीजिए, है ना, जब आपसे कुछ बचेगा तो मैं आगे टीम में प्रोवाइड। क्योंकि आज उनको वो जरूरत ही नहीं है। आज उनको पता है कि उनकी टीम के अंदर ऐसे ऐसे दिग्गज लीडर्स तैयार हो गए हैं ना। आज वो अपने ड्रीम के लिए काम कर रहे हैं। आज सर ना भी काम करे, आज ना भी मीटिंग ट्रेनिंग करे, तो भी कोई फर्क ज्यादा पड़ने वाला नहीं है। तो इसी तरीके से 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल हमें भी ये छोटी छोटी कीमतें चुकानी पड़ती हैं। छोटी छोटी ये जो हमें अपने टारगेट के लिए करना पड़ता है, अगर ये हम नहीं करेंगे तो हम कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में आ जाएंगे। और जब कंफर्ट जोन में इंसान आता है तो फिर वो सफलता तो वो ना के बराबर हो जाती है। तो इसीलिए ये सारी चीजों को संतुलित करके चलना है ना, बैलेंस बना के चलना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक, इनमें से कोई भी इनमें से कोई भी तिली अपनी जगह से खिसक जाए तो हमारे जीवन का संतुलन डगमगा जाता है। थोड़ा समय निकाल करके सोचिए कि अगर हम इन 6 में से कोई एक तिली ना रहे तो हमारा जीवन कैसा रहेगा। तो बैलेंस बना के चलना बहुत जरूरी है। देखिए, सफलता का मतलब ये नहीं होता है कि हम पैसा कमा लें। सफलता सिर्फ पैसे से नहीं मिलती है। अगर उस पैसे को एंजॉय करने के लिए आप और आपका परिवार, आपका समाज कोई भी नहीं है, तो फिर उस पैसे का क्या फायदा है। तो यहाँ पे ये जरूरी है कि बैलेंस बना के चलना बहुत जरूरी है। एक दूसरे में सामंजस्य बना के चलना बहुत जरूरी है ना। और ये आपसी तालमेल से ही हो सकता है। और एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। जब तक एक दूसरे को हम समझेंगे नहीं, चाहे परिवार में हो चाहे समाज में हो, तब तक कहीं ना कहीं जो है कि वो अनबैलेंस बना रहेगा। तो ये बहुत जरूरी है।
संतुलन। सन 1923 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से 8 लोग मिले। अंदाजा लगाया गया कि उनकी संपत्ति का जोड़ अमेरिकी सरकार की उस समय की कुल संपत्ति से भी ज्यादा थी। इन लोगों से ज्यादा कौन जानता था कि जीविका कैसे कमाई जाती है और दौलत कैसे जोड़ी जाती है। अब आइए देखें 25 साल के बाद इनके साथ क्या हुआ। 8 लोग ऐसे थे जो अमेरिका की उस समय की जो सरकार की जो दौलत थी उससे भी ज्यादा दौलत उनके पास में थी। अब इनके जीवन के बारे में देखते हैं। सबसे बड़ी स्टील कंपनी के मालिक चार्ल्स साहब उधार की पूंजी पर 5 साल तक जिए और फिर से दिवालिया होकर के मर गए। यानी दौलत तो कमाई लेकिन उधार की जिंदगी पे, मतलब उधार की पूंजी पे 5 साल तक तो जिए और फिर दिवालिया होकर के मर गए। सबसे बड़ी गैस कंपनी के प्रेसिडेंट हार्वर्ड हब्सन पागल हो गए। एक बहुत बड़े व्यापारी आर्थर क्यूटन दिवालिया होकर के मर गए। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट रिचर्ड हिवेंटनी को जेल जाना पड़ा। राष्ट्रपति के कैबिनेट सदस्य अल्बर्ट फॉल को जेल से इसलिए छोड़ दिया गया ताकि वे अपने जीवन के अंतिम दिन घर पर बिता सकें। वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े सट्टेबाज जेसी लिवरमोर ने आत्महत्या कर ली। दुनिया के सबसे बड़े अधिकारी कंपनी के प्रेसिडेंट इवार क्रूजर ने आत्महत्या कर ली। और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के प्रेसिडेंट लियोन फ्रेजर ने भी आत्महत्या कर ली। ये 8 लोग ऐसे थे जो उस समय अमेरिकी सरकार की जो दौलत थी उससे भी ज्यादा दौलत उन्होंने कमाई, लेकिन सिर्फ उन्होंने दौलत ही कमाई। इसलिए हम कहते हैं ना कि अपने आप को मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली तीनों तरीके से तैयार करना बहुत जरूरी है। सिर्फ इंसान को दौलत ही नहीं चाहिए, उसको मेंटल पीस भी चाहिए, उसको अध्यात्म चाहिए, है ना, उसको फिजिकल यानी अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ भी उसको चाहिए। यह लोग पैसा कमाने में तो माहिर थे लेकिन ये भूल गए थे कि जिंदगी को कैसे बनाया जाए। ऐसी ही कहानियां लोगों के मन में भ्रम डालती हैं कि पैसा ही सब बुराइयों की जड़ है। यह सच नहीं है। इनकी समस्याओं की वजह पैसा नहीं था। अब जब पैसा कमाने की बात आती है तो बहुत सारे लोगों को सुनते हो ना, नहीं नहीं भैया जितना है हमारे पास उतना ही ठीक है, अरे वो इतना पैसा कमाता था देखो पागल हो गया। तो ऐसे ही कहानियां जो लोग जब सुनते हैं तो उनको लगता है कि पैसा बुरी चीज है, जबकि पैसा बुरी चीज नहीं है। इनकी समस्याओं की वजह पैसा नहीं था। पैसा भूखों को खाना, गरीब को दवाई और जरूरतमंद को कपड़ा देता है, लेकिन पैसा सिर्फ लेन देन का जरिया है। दरअसल उन्होंने पैसा कमाने के लिए जिंदगी की बाकी 5 तिल्लियों की जरूरत को नजरअंदाज किया और यही उनके पतन का कारण बना। यानी जो टायर के अंदर 6 तिल्लियां, जो हमारे जिंदगी के अंदर जो 6 तिल्लियां हैं उसमें से 1 तिल्ली के ऊपर तो उन्होंने फोकस किया, लेकिन जो 5 तिल्लियां थी उसको नजरअंदाज किया और जिसकी वजह से उनका पतन का कारण बने। हमें 2 तरह की शिक्षा चाहिए, एक वह जो हमें रोजी रोटी कमाना सिखाए और दूसरी वह जो हमें जीने का ढंग सिखाए। और थैंक गॉड हम लोग एक ऐसे सिस्टम के अंदर है जहाँ पे हमें सिर्फ रोजी रोटी तो जहां से चल रही हो तो चली रही है, लेकिन हमें यहाँ पे जिंदगी जीने का तरीका सिखाया जाता है। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं कि वे अपने परिवार, सेहत और सामाजिक जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर देते हैं। मजे की बात यह है कि उनसे पूछने पर कि वह ऐसा क्यों करते हैं, उनका जवाब होता है कि वह सब अपने परिवार के लिए ही तो कर रहे हैं। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि हम अपने परिवार के लिए सब कुछ कर रहे हैं। जब हम घर से निकलते हैं तो हमारे बच्चे सो रहे होते हैं और जब हम घर पे लौटते हैं तब भी वह सो रहे होते हैं और 20 साल बाद हम पाते हैं कि वह सभी हमें छोड़ करके चले गए हैं। अब हमारा परिवार ही नहीं रहा तो वह बड़े दुख की बात है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि बैलेंस बना के बहुत जरूरी है, बैलेंस बना करके चलना बहुत जरूरी है। एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है, एक दूसरे के साथ तालमेल होना बहुत जरूरी है। संख्या नहीं गुण। आमतौर पर सुना जाता है कि परिवार के साथ संख्या का नहीं बल्कि गुण का समय बिताना चाहिए, गुण का समय बिताना चाहिए। यानी अधिक समय नहीं बल्कि बेहतर समय बिताना चाहिए। जरा इसके बारे में सोच करके देखिए, क्या यह वास्तव में सही है? मान लीजिए कि आप शहर के एक रेस्टोरेंट में गए जहां हाथ में सफेद दस्ताने पहने बैरे इंग्लैंड के बने कोट चम्मच, फ्रांस की क्रॉकरी, स्विट्जरलैंड की चॉकलेट और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं
बहुत सारी चीजें हैं, और आप सुनहरी फ्रेम वाली मेनू उठा करके सीख करके भुने हुए चिकन का ऑर्डर देते हैं। कुछ ही देर में बैरा बेहद लजीज चिकन का छोटा सा टुकड़ा ला करके आपको देता है। कुछ ही देर में बैरा ला करके देता है और आप उसे खाते हैं और उससे पूछते हैं क्या इतना ही मिलेगा? बैरा जवाब देता है, संख्या से ज्यादा महत्व गुण का होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। हमारे परिवार को संख्या और गुण दोनों की जरूरत होती है। यानी हमारे परिवार को जो है कि आपका समय भी चाहिए और आपका पैसा भी चाहिए, दोनों ही चीजें चाहिए, है ना। एक बार क्या हुआ कि एक छोटा बच्चा था, उसके पापा आए, अपने काम पर से लौट करके आए, तो वो जब भी पापा के सामने आता था तो बच्चे जो होते हैं बहुत मतलब मन के बहुत चंचल होते हैं, बहुत साफ सुथरे होते हैं। तो वो छोटा बच्चा था, वो आकर के अपने पापा की गोद में बैठ गया, तो पापा ने उसको हटा दिया, बोले बेटा प्लीज थोड़ा सा अब अपना काम करो, मैं भी डिस्टर्ब हूँ। तो बच्चा बच्चा ही होता है, थोड़ी देर वो चला गया, फिर उसके बाद दोबारा फिर आया, फिर पापा की गोद में बैठने लगा। फिर उसके पापा ने कहा बेटा मना कर दिया ना, मैं भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ, जाओ जाओ अपना काम करो। फिर वो बच्चा थोड़ा सा चला गया 2 मिनट के लिए। फिर कुछ देर के बाद फिर वापस वो बच्चा आया और वापस से पापा के गोद में बैठ लगा। अब उसके पापा झल्ला गए एकदम से, बोले तुम्हें समझ में नहीं आता, मना कर दिया ना, जाओ भी मैं डिस्टर्ब जाके अपना काम करो। तो वो बच्चा कुछ देर के बाद गया और एक ना उसने गुल्लक बना रखी थी, वो गुल्लक लेकर के आया और उसने अपने पापा के सामने वो गुल्लक तोड़ दी। गुल्लक तोड़ दी और तोड़ने के बाद उसमें से जितने सारे पैसे थे, अब वो बच्चा जो है कि उसको उठाने लगा। तो उसके जो पापा थे वो समझ में नहीं आया कि आखिर इस बच्चे ने क्या किया है। वो और गुस्सा हो गए, बोले कि तुम पागल हो गए हो क्या, ये गुल्लक क्यों फोड़ दी तुमने? तो बच्चा कुछ बोल नहीं रहा था, चुपचाप वो अपने पैसों को उठा करके और उसको गिन रहा था। और जब गिनते गिनते जब उसका उसका पैसा उसके हाथ में पूरा आ गया, तो उसने अपने पापा को कहा कि पापा मुझे पता है कि आप बहुत मेहनत करते हो और परिवार के लिए, हम लोग के लिए बहुत मेहनत करते हो, और पापा ये मेरे पास ना कुछ पैसे है ये, और ये पैसे ना आप रख लो, बस मुझे अपना जो है 10 मिनट का समय मुझे दे दिया करो। उस बच्चे को ये समझ में आया कि मेरे पापा इतना बिजी रहते हैं हम लोग की सहूलियत, हम लोग की जरूरतों को पूरा करने में। तो उस बच्चे ने अपने गुल्लक का पैसा अपने पापा को देते हुए कहा कि पापा मुझे अपना 10 मिनट का समय दे दिया करो, ये पैसे आप उसके बदले में रख लो। तो उसके पिता को एहसास हुआ और उन्होंने उस बच्चे को अपने गले से लगा लिया। तो ऐसा पैसा भी किसी काम का नहीं होता है। तो इसीलिए बैलेंस का होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए सिद्धार्थ सर बताते हैं कि जब उनके बच्चे छोटे थे, जब उनके बच्चे मतलब जन्म ही बच्चों ने नहीं लिया था, छोटे तो खैर बाद की बात है, जब बच्चे उनके दोनों बच्चे पैदा हुए तब वो उस समय नहीं थे, 3 साल 4 साल उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल किया। और उस समय पे कुछ लोग यही बातें कहते थे कि ऐसा पैसा किस काम का है, तुम अपने परिवार के साथ समय नहीं बिता पाओ, क्योंकि 25-25 दिन, 26-26 दिन, यहाँ तक कि वो कहते थे कि महीने में 30 ही दिन होते हैं, नहीं तो मैं 32 दिन भी अपने घर से दूर रहता। लेकिन जो 3 से 4 साल जो समय उन्होंने दिया, आज उसी का नतीजा है कि वो फुल टाइम पापा है, फुल टाइम अपने हस्बैंड है, फुल टाइम अपने माँ के बेटे हैं। आज तो खैर उनकी मम्मी नहीं है। तो ये समझना, देखो ये समझना, पूरे परिवार के साथ में समझना, पूरे परिवार के बीच में तालमेल बैठाना बहुत जरूरी है। ये तालमेल नहीं होगा तो ये चैलेंज होंगे, दिक्कतें होंगी, है ना, मनमुटाव परिवार के अंदर होंगे। तो जिस तरीके से मान के चलो कि अगर किसी का फैमिली, किसी का परिवार अगर इतनी मेहनत कर रहा है तो उस परिवार को भी समझना बहुत जरूरी है, कि ताकि वो सामंजस्य बना रहे, वो बैलेंस बना रहे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि हमारे परिवार को संख्या और गुण दोनों की जरूरत होती है, यानी तालमेल सामंजस्य बनाना, बैठाना बहुत है, और दोनों की सोच का एक जैसा तालमेल होना बहुत जरूरी है। आप क्वालिटी टाइम पर अपना अधिकार नहीं दिखा सकते हैं, आप वह नहीं कह सकते कि अब हम एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। वास्तविकता यह है कि जिंदगी के बेहतर पल क्वालिटी टाइम के ढेर सारे तजर्बे के बीच ही जन्म लेते हैं। बड़े लोगों से जब उनके बचपन की सबसे बेहतर यादों के बारे में पूछा जाता है तो वे उन लम्हों को याद करते हैं जब उनकी माँ ने उन्हें कोल्ड ड्रिंक ला करके दिया था और उनके बीमार होने पर कोई कहानी पढ़ करके सुनाई थी। दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ बिताई गई दुनियादारी की जिंदगी के बीच की वे कीमती पल भी आते हैं जब अपने जब अपने आपस में हंसी मजाक किया जब आपने आपस में हंसी मजाक किया होता है, एक दूसरे के एहसासों में भागीदारी की होती है, किसी ने मुस्कुरा करके ठीक उस वक्त आपका उत्साह बढ़ाया होता है जब आपको उसकी बेहद जरूरत होती है, या किसी दोस्त ने आड़े वक्त में मदद
की होती है। तो ये बहुत जरूरी है कि बैलेंस, एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। सेहत, ये तो था हमारा संतुलन परिवार का। अब आता है सेहत। पैसा कमाने के चक्कर में अपनी सेहत को खो बैठते हैं, खोई हुई सेहत को पाने के चक्कर में अपना पैसा, इस तरह पैसा भी चला जाता है और सेहत भी चली जाती है। इसलिए कहा जाता है कि डेली आपको कम से कम आधे घंटे अपने परिवार, अपने सेहत को समय देना चाहिए। नहीं, आधे घंटे की दिनचर्या जो आपकी होती है वो इस तरीके से होनी चाहिए, जैसे एक्सरसाइज वगैरह करना, कुछ एक्टिविटी वगैरह करना। और दूसरा, अपने खाने पीने पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। आप जो भी खा रहे हैं, कहते हैं ना, क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी में। क्वांटिटी नहीं चाहिए कि एक प्लेट भर के खा रहे हैं, प्लेट भर की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी खाएं क्वालिटी वाला खाएं, ताकि जिससे आपकी सेहत अच्छी रह सके। सामाजिक दायित्व, सामाजिक दायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पैसा कमाने के चक्कर में अपने सामाजिक दायित्व को नजरअंदाज कर देते हैं और समाज में गिरावट आने देते हैं। हम यह नहीं सोचते कि किसी दिन खुद भी इस हालत के शिकार हम बन जाएंगे। कई बार ऐसा होता है, देखिए कई बार ये कुछ लोग सोचते हैं कि जानबूझ के, यहाँ पे जानबूझ के नहीं होता है। जब इंसान किसी लक्ष्य को पाने की दिशा में बढ़ता है आगे, अब जैसे अर्जुन, जब जिस समय ये धनुर्विद्या की जो परीक्षा चल रही थी, जब द्रोणाचार्य ने सभी से पूछा तो सबने कहा, किसी ने कहा कि मुझे चिड़िया की पंख दिखाई दे रहे हैं, किसी ने कहा कि मुझे चिड़िया दिखाई दे रही है, किसी ने कहा कि मुझे आम का पेड़ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब अर्जुन से पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन ने कहा कि गुरु, मुझे तो सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तो द्रोणाचार्य जी ने कहा कि तुम्हें इतना बड़ा जो गुरु तुम्हारे सामने खड़ा वो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन उस समय जो अर्जुन थे उन्होंने कहा कि माफ करना गुरुजी, मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तो कई बार परीक्षा की घड़ी भी आती है, तो हमें ऐसे वक्त में बहुत अपने आप को संभाल करके रखना है ना। तो ये सारी चीजों को, मतलब ये सारी चीजों का संतुलन होना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि कहते हैं ना कि हम सही होते हैं पर हम लोगों को समझा नहीं पाते, क्योंकि आज के डेट में किसी को समझाना आसान नहीं है। खुद को समझना ही मुश्किल होता है, तो दूसरों को समझाना तो और भी मुश्किल हो जाता है। तो एक इतना ही हो सकता है कि हम एक दूसरे के साथ सामंजस्य बना के चल सकते हैं ना। उस समय हो सकता है कि गुरु द्रोणाचार्य को बहुत गुस्सा आया हो कि मैं गुरु हूं तुम्हारा और मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हूँ। लेकिन अर्जुन ने बड़े नम्र स्वभाव से कहा कि गुरुजी, आज तो आप भी मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरा लक्ष्य नहीं, मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तो जब हम कोई भी टारगेट लेते हैं तो टारगेट के साथ में हमें सिर्फ अपना टारगेट के साथ साथ में ये सारी चीजों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो अपने सामाजिक दायित्व को भी निभाना बहुत जरूरी है। अपने लक्ष्य को जांचे परखे, ये भी बहुत जरूरी है कि जो इंसान किसी चीज पर निशाना ही नहीं लगाता वह चूकेगा क्या। जब किसी चीज का, जब आपको कोई लक्ष्य ही नहीं है तो चूकना क्या है। छोटे लक्ष्य बनाना ही सबसे बड़ी गलती है। जीतने वाले लक्ष्य को देखते हैं और हारने वाले रुकावटों को। जी हाँ, कहते हैं ना कि सफलता और असफलता में ज्यादा फर्क नहीं है। जो असफल लोग होते हैं वो हमेशा चैलेंजेस की बात करते हैं, वो चैलेंजेस पे फोकस करते हैं। और जो सफल लोग होते हैं वो कभी भी चैलेंजेस की तरफ ध्यान नहीं देते, वो हमेशा अपने टारगेट की तरफ ध्यान, अपने गोल की तरफ ध्यान देते हैं। हमारे लक्ष्य इतने बड़े होने चाहिए कि हमें प्रेरणा दे सके, मगर असलियत से इतनी भी दूर ना हो कि हम निराश हो जाए। अभी हमने पढ़ा लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जहाँ पे 5 चीजें होना बहुत जरूरी। स्मार्ट लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है। हम जो कुछ भी करते हैं या तो वह हमें लक्ष्य के करीब ले जाता है या उससे दूर। हर लक्ष्य इन पैमानों पर तोला जाना चाहिए। हम जो कुछ भी करते हैं या तो वह हमें लक्ष्य के करीब ले जाता है या उनसे दूर। हर लक्ष्य उन पैमानों पर तोला जाना चाहिए। रोटरी क्लब के 4 सूत्रीय टेस्ट। पहला, क्या ये सच है? क्या ये सभी संबंधित लोगों के लिए निष्पक्ष है? क्या इससे मुझे ख्याति मिलेगी? क्या यह मुझे सेहत, धन और मन की शांति देगा? क्या यह मेरे दूसरे लक्ष्यों के अनुकूल है? क्या मैं अपने आप को इसके लिए वचनबद्ध कर सकता हूँ? यानी जब भी हम कोई लक्ष्य बनाते हैं, कोई टारगेट बनाते हैं, तो इन चीजों को हमें, ये रोटरी क्लब के कुछ 4 वे टेस्ट है जो हमें ये ध्यान देना है कि क्या हमारे जो लक्ष्य, हमने जो लक्ष्य बनाया है, क्या वो इन चीजों से भी गुजरता है कि, यानी क्या ये सच है, यानी जो हमने टारगेट बनाया है क्या वो रियल है, उसको हम अचीव कर सकते हैं, है ना। क्या ये हमारे सभी संबंधित, यानी जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम लक्ष्य बनाए, इससे हमारे हमारे अपनों को, हमारे समाज को, हमारे देश को उससे क्या फायदा मिलने वाला है? क्या इससे मुझे ख्याति मिलेगी, यानी मुझे इससे जो कि मुझे नेम फेम मिलेगा? क्या मेरा इससे जो मैं लक्ष्य बना रहा हूँ, क्या मेरी सेहत के लिए, मेरे धन के लिए, मेरे मन की शांति के लिए है? और ये मेरे दूसरे लक्ष्यों के अनुकूल है? ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसको मैं नहीं कह रही हूँ, आज दुनिया के दिग्गज लोग कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे सारी चीजें आपको मिलती है। आपको मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली तीनों तरीके से आपको सुकून मिलता है, शांति मिलती है। किसी ने पूछा कि वेस्टीज हमें क्या देता है? वेस्टीज हमें क्या देता है? तो वेस्टीज यहाँ पे हमें 3 चीजें देता है।
सबसे पहले आपको आपकी सेहत को फिट रखता है, सेहतमंद बनाता है। दूसरी चीज आपको यहाँ पे दौलत मिलती है, दौलतमंद बनाता है। और जो तीसरी चीज मिलती है वो हैप्पीनेस, आपको खुशियां मिलती है, भर भर की खुशियां मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि पहला प्रोफेशन ऐसा है जहां पे आप जो भी दौलत बनाते हैं वो दौलत सिर्फ आप तक ही सीमित नहीं होती है। पता नहीं कितने सारे लोगों को दौलतमंद बना करके, कितने सारे लोगों के टारगेट पूरे करवा करके, कितने सारे लोगों के लक्ष्य पूरे करवा करके, कितने सारे लोगों को सुकून की जिंदगी दिलवा करके, कितने सारे लोगों को आप क्या नहीं यहाँ से आप दे सकते हो, आप सब कुछ उनको दे सकते हो जो आज हर व्यक्ति को चाहिए ही चाहिए। कोई सेहत से परेशान है, उसको सेहत चाहिए। किसी के पास पैसा नहीं है, उसको पैसा चाहिए। किसी के सपने पूरे नहीं, उसको सपने चाहिए। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पे आप लोगों की मदद करते हो कि वो मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली तीनों तरीके से अपने आप को तैयार कर सके। तो जब इतने बड़े लक्ष्य के साथ आप यहाँ पे हो तो आपका जो गोल है वो छोटा मोटा तो हो ही नहीं सकता, आपका काम तो छोटा मोटा हो ही नहीं सकता है। और इसीलिए सबसे पहले सवेरे उठ करके शीशे के सामने खड़े होकर के अपने आप के लिए आप तालियां बजाइए, अपने आप का शुक्रिया अदा कीजिए, अपने आप पीठ थपथपाइए कि आपने एक निर्णय लिया है ना। वो निर्णय जो बिल्कुल सही निर्णय है, दुनिया का सबसे सही निर्णय है, सही डिसीजन है, ये डायरेक्ट सेलिंग। अब इसका मतलब ये नहीं कि और प्रोफेशन खराब है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो काम आप कर रहे हो, अगर आपको वहां से कोई ऐसी कमी लगती है जो आपके जीवन में चाहिए ही चाहिए, तो वो चाहत, वो चाहिए आप यहाँ से पूरा कर सकते हो। तो आज का लेसन बस इतना सा ही। और आई होप कि आज हमने बहुत कुछ सीखा है, और सीखने के साथ साथ इसको हम जरूर अमल में लेकर के आएंगे। क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कि सिर्फ सुनने से, समझने से कुछ भी नहीं होगा जब तक हम इसको अपने जीवन में अमल में लेकर के नहीं आएंगे। तो थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू सो मच हमारे मैनेजमेंट, और थैंक यू सो मच हमारे ग्रेट भाई मिस्टर राजेश्वर सर, जिनके माध्यम से सेशन चलता है। और मैं बार बार कहती हूँ कि जितना भी सर का धन्यवाद करो उतना ही कम है। तो थैंक यू सो मच सर। ओवर टू नंदलाल वर्मा जी। Okay, thank you so much, ma'am. Thank you.